बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 7 अक्टूबर 2024 एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना डी चौक पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक की पाबंदी। ये सब कुछ इसलिए है ताकि अडियाला जेल से कप्तान का कोई पैगाम बाहर ना आ सके। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरियां हैं। देखें, ये एहतजाज और ये जो पब्लिक मूवमेंट है, ये इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के लिए ये कॉल्स देनी होती तो वो 1 साल से पाबंदे सलासल है वो पहले दे लेते। ये सब कुछ बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो इंतहाई कुछ खौफनाक तरीन तरामीम है, ये उन तरामीम का रास्ता रोकने के लिए, साथ ही साथ जो आइनी अदालत है और आइनी अदालत का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ना बने, ये इसके एजेंडाज हैं। अब इस सब में जो काजी फाइज ईसा ने 63A का फैसला दिया कि फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात थी। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि यूं लग रहा है कि सिस्टम बैकफुट पर आ चुका है और ये एहतजाज किस तरह से अपना रंग दिखा चुका है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने तस्दीक कर दी है जो इस तरमीम के अंदर जो आइनी तरामीम होनी थी, उनमें जो ऐसी तरामीम थी जो कि इंतहाई मुतनाज़ा थी, ऐसी तरामीम जो कि इंतहाई ख़तरनाक थी, उन तरामीम का रास्ता रुक चुका है। इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है और फायरवॉल के असरात को कम करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दें। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकातों के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगा दी गई और अली अमीन गंडापुर वाले एपिसोड में क्लैरिटी ही तब आनी थी जब इमरान खान साहब किसी वकील को मिलते या फिर चले मुलाकातों पर पाबंदी है तो वो समातें जो कि इमरान खान साहब के ट्रायल्स चल रहे हैं अडियाला जेल में, जिनमें फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, जिनमें कहा जाता है कि कोई डिले नहीं डाला जाएगा, डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होंगे, वो समातें तक मुलतवी कर दी गई हैं। उसकी भी यही वजह है कि समात के ऊपर उन्होंने मीडिया से भी मिलना है, समात के ऊपर उन्होंने अपने वकला से भी मिलना है और इस वक्त निज़ाम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब का एक जुमला भी बाहर आए। इसीलिए ये सिक्योरिटी कंसर्न्स और पाबंदी और ये सब कुछ, मतलब SCO का समिट होना है तो उसका अडियाला जेल में कैद लोगों से क्या ताल्लुक। लेकिन चलें, ऐसे है तो ऐसे ही सही, हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस सब के अंदर आप ये देखें कि मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब का यह एहतजाज नंबर 1 जो रंग लाया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और उस खबर की तस्दीक बाद में हुकूमत के करीब और मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले अंसार वासी साहब ने भी की कि देखें 63A का जो काजी साहब ने उजलत में फ़ैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत रिकॉन्स्टिट्यूट की, बेंच फिक्सिंग की, जस्टिस मुनीब को गलत तरीके से बेंच से निकाला और फिर फैसला दिया, वो सब कुछ इसलिए था ताकि PTI के बंदे तोड़े जा सकें। अब ये जो एहतजाज है, इसने एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के सामने ये वाजे कर दिया, वो MNAs जो कि ईजी टारगेट थे, जो कल साहबजादा हामिद रजा ने भी कहा कि हमारे 15-20 बंदों को टारगेट किया जा सकता है, वो ईजी टारगेट मजीद डर गए कि जी अगर हमने ये सौदेबाजी कर ली तो हमारे साथ जो अवाम ने करना है, अवाम की जो पल्स है, अवाम की जो नब्ज़ है और अवाम इस वक्त कितने ख़तरनाक मूड में आ चुकी है, ये सारी चीज़ें उनके जहन में थीं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस जलसे ने, इस एहतजाज ने, ये जो 4 रोज़ा एहतजाज है और जो कि अभी भी जारी है, क्योंकि PTI अनाउंस कर चुकी है कि यह एहतजाज इसी तरीके से जारी रहेगा इमरान खान साहब का जब तक कोई जुमला बाहर नहीं आता। यानी 18 तारीख तक चलाना है एहतजाज डी चौक वाला, हम 18 तारीख तक ये एहतजाज चलाएंगे। ये PTI अपनी बात क्लियर कर चुकी है, ये PTI अपनी बात बहुत वाज़े कर चुकी है। अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि इससे एक काम और हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी जजेस हैं उन्हें एक मैसेज चला गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो अपनी फुल कोर्ट लगा सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और शायद ये पॉसिबिलिटी जो है ये काजी फाइज ईसा साहब तक भी कम्युनिकेट हुई हो, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं समझता कि काजी फाइज ईसा साहब ने, जो अभी रिसेंट ये बात आ रही है सामने कि काजी फाइज ईसा साहब ने अगर नई आइनी अदालत भी बनती है तो उस आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बनने से भी इनकार कर दिया और हुकूमत को अपना ये पैगाम कम्युनिकेट कर दिया है, तो आई थिंक कि इसमें पब्लिक सेंटिमेंट इतना इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि काजी साहब के लिए पब्लिक सेंटिमेंट शायद मैटर ही नहीं करता, वरना इतना कुछ वो कर गए।
जो कुछ काजी फाइज ईसा साहब कर चुके हैं इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के लोगों के साथ, वो ना करते अगर उनके लिए अवाम मैटर करती होती, आइन और कानून मैटर करता होता, तो मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से तो अब ये उनके करीबी लोग भी, उनके नाम निहाद तर्जुमान सहाफ़ी भी, और अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये खबरें चलाई जा रही हैं कि काजी फाइज ईसा ने मुजव्वज़ा आइनी अदालत का चीफ जस्टिस ना बनने का फैसला किया है और हुकूमत को भी इससे आगाह कर दिया। ये आपने अब बैकड्रॉप पे रखना है, क्योंकि असल खबर जो है वो कुछ और है। ये दो गुड न्यूज़ मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि आपका प्रेशर और आपका जो एक अवाम का जो एक शो था, कामयाब शो जो कि अभी भी जारी है डी चौक में, ऑल्दो वो लीडरलेस था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का किरदार शर्मनाक था और उसमें मौजूदा क़यादत जो है वो हमें नज़र नहीं आई। इवन गंडापुर साहब ने भी एंड टाइम पर धोखा दिया। इस्लामाबाद से वो अकेले कैसे आ गए वापस, हिम्मत थी तो डी चौक जाते, जिन लोगों को लेके गए उनके साथ वापस जाते, लेकिन गंडापुर साहब ये बात भूल गए कि वो लोग वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के साथ तो आए, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर के लिए नहीं आए। वो आए हैं तो अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के लिए आए हैं, और वो अब इमरान खान साहब की कॉल के बगैर वापस जाने पर तैयार नहीं है। लेकिन इस सब में मौलाना फजल रहमान दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। कल भी मैंने आपको ये खबर दी कि हुकूमत का वफ्द, और इस हुकूमत के वफ्द में पीपल्स पार्टी कहती है ना, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस हुकूमती वफ्द का वो हिस्सा थे। शहरी रहमान भी थी, नवीद खमर भी थे, नाम निहाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं वो भी गए और मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। अब आज ये बात सामने आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब से नवाज शरीफ ने भी और जरदारी ने भी मुलाकात करनी है और एक साथ करनी है, यानी ये तीन की जोड़ी याद होगी आपको। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गई, PDM का मामला हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये तीन जो हैं ये आज एक मरतबा फिर इकट्ठे बैठने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो मैं पॉलिटिक्स को समझता हूं, कि इन तीनों के इकट्ठे बैठने से पहले मामलात कुछ ना कुछ हल हुए होंगे, ठीक है। अब इसमें सवाल ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब इससे पहले आईनी तरमीम के मामले से पीछे क्यों थे। मौलाना साहब इसलिए थे क्योंकि उन्हें अवाम नज़र आ रही थी, तो अब भी तो उन्होंने डी चौक के इस एपिसोड के बाद उन्हें मजीद ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अवाम ने नहीं छोड़ना। इसमें इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट जो है वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उनकी तरफ से सामने आई है, और ये JUI फे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी जमात के सेनेटर हैं। तो ये जो सेनेटर साहब हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके अंदर सेनेटर साहब ने ये कन्फर्म कर दिया है कि जो आइनी तरामीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी ने, लेटेस्ट मुसव्वदा देखें, एक मुसव्वदा आया था जो हमने लीक आपके सामने रखा भी था एक्सक्लूसिव, वो ख़तरनाक मुसव्वदा था, उससे पहले एक ख़तरनाक तरीन मुसव्वदा भी था। अब उस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कामरान मुर्तज़ा ने कि पीपल्स पार्टी ने आइनी तरामीम का मुसव्वदा मौलाना फजल रहमान के सपुर्द कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट और बुनियादी हुकूक के हवाले से तरामीम वापस ले ली हैं, यानी कि आइनी तरामीम का जो एक पैकेज था, जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी विच वर डायरेक्टली एम्ड एट इमरान खान, जो कि सीधा इमरान खान साहब के ऊपर आनी थी। और इसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से भी कुछ चेंजेस थे, और उसमें भी इवन ये था कि लोगों को उठा लिया जाता है, जो मावराए अदालत, मावराए कानून, हर चीज़ को बालाए ताक रख के उस हवाले से भी तरामीम थी, और एक क्लीन चिट दी जानी थी। अब उस सब के अंदर ये कितनी बड़ी कामयाबी, देखें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए और ये सब कुछ नहीं, बेबी स्टेप्स होती हैं, स्टेप वाइज होता है। तो इस एहतजाज ने अपना रंग भी दिखाया, और इस वक्त अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान की कॉल पर जिस तरह से निकली है उसका एहतजाज रंग लाया है। और बेशक अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 इस वक्त जेल में कैद है, लेकिन जो असर हो रहा है ना, वो असर मुकम्मल तौर पे हम विटनेस कर रहे हैं, और उसमें अब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, उसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, और ये चीज़ अब रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है। और ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUI के जो सेनेटर हैं, उन्होंने बात कही है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिलिट्री कोर्ट्स वाली चीज़, जो कि एक स्पेसिफिकली कहा यह जा रहा था कि इट इज़ स्पेसिफिकली एम्ड एट इमरान खान साहब। खान साहब जो हैं उन्हें लंबे अरसे तक अंदर रखने और उनके मिलिट्री ट्रायल के हवाले से ये जो तरमीम है ये आ रही है, तो वो तरमीम भी अब ख़त्म हो चुकी है। सेकेंडली काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो भी पीछे हटने की तरफ आ रहे हैं, और शायद इसी एक शर्त की बुनियाद पर मौलाना फजल रहमान साहब पहले भी ये कहते हैं कि मैं आइनी तरामीम के ऊपर वोट कर दूंगा, लेकिन इन आइनी तरामीम पर नहीं जो इन्होंने सामने रखी। और उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दी कि जो आइनी तरामीम लाई जा रही हैं, हमारे सामने रखी गई हैं, वो अगर हमने अवाम के सामने किया तो ये तो मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ये तो सिचुएशन और ज़्यादा अजीब हो जाएगी। सो अभी तक की नाज़रीन कराम ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी, एंड दिस इज़ अ बिग विक्ट्री फॉर PTI। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।